Good morning, all dear students. Today I am going to teach you exercise 4.3, question number 5 in mathematics of class 9. In last video, we learned about graph. लास्ट वीडियो में हमने ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था, तो पहले मैं उसका कुछ बेसिक आपको रिवाइज करता हूँ. Then we can start exercise 4.3 question number 5th. Okay, so now it's time to revision. आपको पहले जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन ये था, उसमें एक लाइन थी या इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 4. ठीक है, ये इक्वेशन थी. इसको आपको सॉल्व करके प्लॉटिंग करना था ग्राफ पर. इसके लिए मैं पहले कह रहा हूँ कि आज का जो टॉपिक है ये पढ़ने से पहले आपको इसके ठीक पहले जो वीडियो मैंने सेंड किया था वो उसके टच में रहना बहुत ज़रूरी है. तो आपको मैं पहले ये पुराना क्वेश्चन बता रहा हूँ कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 ये इक्वेशन थी, और इसका क्वेश्चन था कि आपको ड्रॉ करना है ग्राफ या प्लॉटिंग करना है. ठीक है, बस आपके पास में इतना ही था. आपने क्या किया, इस इक्वेशन की हेल्प से 2 पॉइंट या 2 कोऑर्डिनेट सर्च किए. कैसे किए थे वो आप यहाँ देख सकते हैं. आपने पुट किया, सपोज कोई भी नंबर ले लिया, पुट किया आपने कि x इक्वल टू 0. मान लिया आपने कि x 0 है. ठीक है, तो x इक्वल टू 0 आपने इस इक्वेशन में पुट किया. ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसमें पुट किया, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने 0 पुट किया. तो ये बन गया 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 4. 0 का कोई इशू है ही नहीं, तो आपको y की वैल्यू मिल गई 4. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब x 0 था या जब x 0 है तब y इक्वल्स टू 4. तो आपको एक पॉइंट मिला, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना. आपको एक a पॉइंट मिल गया या b पॉइंट मिल गया, उसको नेम दिया आपने. पहले x की वैल्यू लिखी जाती है जो कि कितनी है 0, फिर y की वैल्यू लिखी जाती है 4. तो आपको एक पॉइंट मिल गया 0 4. आप सुनना ये, ठीक है ना. आपको क्वेश्चन में केवल एक इक्वेशन थी, उससे आपने एक पॉइंट फाइंड किया a. ठीक है, ठीक उसी प्रकार आपने पॉइंट b भी फाइंड किया था. मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, उसमें आपको हेल्प मिलेगी उससे. ठीक है, अब उसमें आपने क्या किया, उसमें आपने जैसे यहाँ x इक्वल टू 0 पुट किया ना, उसके लिए आपने किया था y इक्वल टू 0. क्या किया था, y इक्वल टू 0. आपने खुद से अज्यूम किया, मान लिया कि y 0 है. तो इस इक्वेशन के अंदर आपने y जहाँ है वहाँ 0 पुट किया. तो ये देखना यहाँ पर क्या बनेगा, ये x प्लस 0 इक्वल्स टू 4. तो सॉल्व करने पर आपको x इक्वल टू 4 मिला. ठीक है, तो अब आप देखें, जब आपने y इक्वल्स टू 0 रखा तो x इक्वल टू 4 मिला. तो इसको लिखने का तरीका क्या है, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ कि ये b पॉइंट है. पहले x लिखा जाता है, तो x कौन है, 4 आया. तो पहले 4, और कब आया 4, जब y आपने कितना रखा है 0. तो आपको ऐसे 2 पॉइंट मिल गए थे. एक तो कौन सा, एक तो ये a और एक ये b. मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको केवल ये लाइन या इक्वेशन गिवन थी, फिर आपने पूरी प्रोसेस अप्लाई करके ए एंड बी दोनों फाइंड किए थे. ठीक है ना. अब मैं इसको हटाता हूँ. उसके बाद में आपने क्या किया था, उसके बाद में आपने ग्राफ प्लॉटिंग किया था, ग्राफ खुद बनाया था. ठीक है, तो पहले मुझे हटाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा. ठीक है, तो ये सारा मैं हटा देता हूँ. पहले बेटर ये रहेगा कि आप ये क्वेश्चन को, इस वीडियो को देखने से पहले एक बार वो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था वो देख लेना आप. ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो अब मैं यहाँ पर ये सारा हट चुका है. आपको कितने पॉइंट मिले, a मिला, हो सकता है वो 0 4 हो, मुझे याद नहीं है, और हो सकता है b 4 0 हो. ठीक है, मुझे इनकी प्रॉपर ये याद नहीं है कि 0 4 4 0 ए बी कौन था, लेकिन 0 4 4 0 थे ये पता है. अब इन पॉइंट को आपने क्या किया था, इन पॉइंट को आपने, एक मिनट, आपने 2 एक्सिस लिए थे. ठीक है, ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस. ठीक है, ये इस टाइप से लिया था आपने. फिर प्लॉटिंग करी आपने.
A04, तो यहाँ पर 0, फिर y पर 4 कहीं ना कहीं इधर आया था, ठीक है। फिर b के लिए ये यहाँ पर a हो गया, ठीक है। अब b के लिए 0 4, पहले 4 यहाँ था कहीं ना कहीं और 0 यहाँ था, इनको ज्वाइन किया, फिर आपको ये पॉइंट मिला, एक तो ये और एक ये, फिर यहाँ पर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, उस लाइन का नेम था x + y = 4, ठीक है। तो आपको केवल एक ये चीज़ दे रखी थी क्वेश्चन में, उससे आपने पॉइंट भी फाइंड किए एंड ग्राफ भी बनाया आपने, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है वो आप देखना। इससे मैं पहले इनको हटा देता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अपने को क्वेश्चन पे चलना पड़ेगा। बिना रिवाइज के अपन ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते थे, इसलिए रिवीजन करवाया, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपनी पुरानी स्लाइड पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4.3 का 5th क्वेश्चन है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन द गिवन फिगर्स। क्या कह रहा है, आपको बुक में जब देखेंगे तो आपको 2 ग्राफ दिखेंगे, ठीक है। इसके साथ में एक और ग्राफ दिखेगा, लेकिन मैं यहाँ फर्स्ट वाला करवा रहा हूँ, ठीक है ना, फर्स्ट वाला, तो आप फर्स्ट पे ही कॉन्सेंट्रेट करें। वह ये कह रहा है कि आपको ये ग्राफ गिवन है, ठीक है, जो आपने इससे लास्ट वाली वीडियो में आपने पूरी मेहनत करके बनाया था वो उसने पहले से दे दिया, ठीक है। आपने बहुत मेहनत करके पॉइंट फाइंड किए थे, वो भी इसने पहले से दे दिए, दिख रहा है आपको, -1 1 0 0 1 -1, ठीक है। उसमें तो आपने ओनली 1 पॉइंट फाइंड करके ग्राफ बना दिया था, लेकिन यहाँ पर इसने कंफ्यूज करने के लिए 1 2 3 पॉइंट्स दिए हैं। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्राफ दे दिया है आपको, पॉइंट्स भी दे दिए हैं। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो दिख रहा है ना, फर्स्ट y = x, सेकंड दिख रहा है x + y = 0, थर्ड दिख रहा है y = 2x, फोर्थ 2 + 3y = 7x। अब वह कह रहा है कि ये जो ग्राफ है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये फर्स्ट वाले के हैं, सेकंड वाले के हैं, थर्ड वाले के हैं या फोर्थ वाले के हैं, ये आपको फाइंड करना है। सॉल्यूशन बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन समझना बहुत टफ है इसमें, ठीक है। तो आई होप, मुझे लगता है अब कि आप इजीली समझ गए हैं कि करना क्या है। आई रिपीट अगेन, आपको ग्राफ दे रखा है, पॉइंट्स भी दे रखे हैं, आपको चेक करना है कि ये ग्राफ और ये पॉइंट इस फर्स्ट वाले के हैं, सेकंड वाले के हैं, थर्ड वाले के हैं, फोर्थ वाले के हैं, किसका सॉल्यूशन है ये चेक करना है। कैसे करते हैं, आइए आपको अब सिखाते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले चेक कर रहा हूँ मैं y = x के लिए। सबसे पहले तो इस टाइप से आप प्लॉटिंग कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले कौन पॉइंट दिख रहा है, -1 1, ठीक है, फिर है 0 0, फिर है 1 -1, ठीक है। ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं, ये पॉइंट दिख रहा है ब्लैक डॉट, जहाँ पर है -1 1, तो ये -1 1, ठीक है। फिर एक ये ओरिजिन पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर दोनों के दोनों 0 0, तो ये 0 0। फिर ये एक और पॉइंट ये दिख रहा है यहाँ पर 1 -1, तो 1 -1। अब देखें यहाँ पर, अब क्वेश्चन होता है मेन अपना स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट वाला चेक करें कि ये जो सॉल्यूशन है ये फर्स्ट वाले का है क्या, देखते हैं कैसे। सबसे पहले ये कह रहा है -1 1। मुझे आपको जो ब्लैंक स्लाइड है उस पर सॉल्व करके, ठीक है, मैं यहाँ ट्राई करता हूँ, अगर यहाँ नहीं हुआ तो हम स्लाइड चेंज कर लेंगे। इसका मीनिंग आप समझते हैं, इसका मीनिंग आप समझते हैं कि x = -1, x = -1, और बाद में जो लिखा हुआ है y = -1, और सॉरी y = 1, मैंने यहाँ से लिखा है, यहाँ से, ठीक है। अब आप चेक करें, यहाँ पर वैल्यू पुट करके चेक करें तो y = x के प्लेस पे, y के प्लेस पे कितना रखें, 1। यहाँ पर जो मैं पूरा लिख रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है y = x, अब y के प्लेस पर कितना रखना है, 1 रखा, x के प्लेस पे कितना रखना, -1। क्या दोनों वैल्यू सेम आई है, दोनों वैल्यू नहीं आई है, क्योंकि ये तो +1 है और ये -1 है, सेम नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट हैं, मैं पेन चेंज करता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये कह रहा है डज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। जब फर्स्ट पॉइंट ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा तो सेकंड और थर्ड, तो ये सेकंड और थर्ड तो आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तीनों के तीनों सेटिस्फाई करेंगे तब अपना आंसर आएगा।
सेकंड वाला करेगा, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि यहाँ सेकंड है ना 0 0, जब आप x के प्लेस पर देखें, यहाँ पर ये है इक्वेशन y इक्वल्स टू x है ना, जब आप x के प्लेस पर 0 रखोगे, यहाँ की बात कर रहा हूँ यहाँ से, और y के प्लेस पे 0 रखे तो दोनों साइड इक्वल आएगी। लेकिन बात ये है, जैसे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये कर लेगा, ठीक है, इसका पता नहीं है, ये भी मैं चेक कर लूँगा जो भी होगा इसका रिजल्ट। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीनों के तीनों पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करता है, तब जाके वो आंसर बनता है। आपको समझ में आ रहा है मैं सेकंड वाला क्यों नहीं ट्राई कर रहा हूँ, ये वाला, क्योंकि उसने जब फर्स्ट एक पॉइंट ही सेटिस्फाई नहीं करा तो दूसरे पे जाने इसका कोई मतलब ही नहीं है। तीनों के तीनों सेटिस्फाई करना जरूरी है तो वो आंसर होगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है लेकिन सेकंड वाला कर रहा है, लेकिन आंसर ये होता है कि तीनों के तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि देखें ये एक ही लाइन है यहाँ पर और 3 इसके पॉइंट है, तो ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई, क्योंकि ये लाइन है इन पॉइंट्स पर, तो ये तीनों सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन जब ये फर्स्ट ही नहीं कर रहा है ना, सेकंड कर रहा है ना, ये नहीं करे तो उससे कोई मतलब नहीं, तीनों के तीनों सेटिस्फाई करना जरूरी है। इसलिए इसने क्या किया, सेकंड वाले को देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा, क्योंकि फर्स्ट वाला ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, y इक्वल्स टू x, कम से कम ये पता चल गया, मैं अगेन पॉइंट ये चेंज कर देता हूँ, कम से कम इससे ये पता चल गया कि y इक्वल्स टू x जो है ये इस ग्राफ का आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाला ही सेटिस्फाई नहीं हुआ। जब फर्स्ट वाला ही नहीं हुआ तो सेकंड और थर्ड अगर हो भी जाए तो भी अपन तो मना ही करेंगे, क्योंकि तीनों होना जरूरी है, ठीक है। अब मैंने इतना कर तो दिया है, इनको हटाना है। अब हम चेक करेंगे कौन सा, सेकंड वाला इक्वेशन, लेकिन पहले ही हटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। फटाफट से मैं हटा देता हूँ, और जब तक मैं इनको यहाँ से हटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, तब तक आप ट्राई तो करें सेकंड x प्लस वाई इक्वल टू 0 के लिए कि वो इक्वेशन है या नहीं। ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, अब ये चेक करें, ठीक है, ये चेक करें। ये चेक करने के लिए मैं यहाँ पर पॉइंट लिख देता हूँ कि पॉइंट क्या थे, पॉइंट आपको लर्न है, मैं लिख देता हूँ। पॉइंट है यहाँ पर कौन कौन से थे, -1 1, -1 1 0 1 -1, माइनस, एक मिनट, पॉइंट है यहाँ पर, मुझे पेन की हेल्प से लिखना पड़ेगा, -1 1, फिर है 0 0, फिर है 1 -1, ठीक है। अब चेक करें, अपन चेक करें यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 को, ये फर्स्ट वाला पॉइंट चेक करके देखते हैं। अगर x, यहाँ आपको पहले से पता है कि ये x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है, पुट करो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, देखते हैं। यहाँ पर x के प्लेस पर कितना रखना है, -1 रख दिया, यहाँ से रख रहा हूँ मैं ना, ये यहाँ से y के प्लेस पर रखना है +1, ठीक है, रख दिया। दोनों को सॉल्व किया, कैंसिल हो गया, तो क्या ये 0 आ गया, 0 इक्वल के मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है, यस, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकंड वाला देखें, 0 0, अब इसमें 0 0 रखो, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो आ रहा है 0, यस, सेकंड वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है, देख सकते हैं ये लिखा हुआ, यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब थर्ड वाला केस देखें, x की जगह कितना रखना पड़ेगा, 1, और y की जगह रखना पड़ेगा -1, रख के देख लेते हैं। तो ये x प्लस वाई है, तो x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पर -1 इक्वल्स टू कितना, 0 आना चाहिए, देख लेते हैं। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये 0 इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि यहाँ पर हमको ये रिजल्ट मिला कि फर्स्ट वाला भी सेटिस्फाई, सेकंड वाला भी सेटिस्फाई, थर्ड वाला भी सेटिस्फाई। कौन, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट, तीनों पे सेटिस्फाई। मतलब ये इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 उस ग्राफ का आंसर है। आया समझ में, यहाँ लिखा हुआ है, सो आप देख सकते हैं, ये मैं पॉइंटर यूज़ कर लेता हूँ पहले, देख सकते हैं ये यहाँ पर, इसके नीचे देखें आप, ठीक है, इसके नीचे देखना है यहाँ पर, ये क्या कह रहा है, सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज सेकंड वाला ये x प्लस वाई, ये मीन्स कौन सा, x प्लस वाई इक्वल टू 0 जो ग्राफ है उसका आंसर, वो एक्चुअली किसका आंसर है, वो x प्लस वाई इक्वल टू 0 का आंसर है, ठीक है। अब ये भी चेक करके बता देता हूँ आपको कि ये आंसर क्यों नहीं है। उसके लिए मुझे सबको इरेज करना पड़ेगा पहले, ठीक है, पहले ये लेना पड़ेगा। आप ट्राई तो करें, y इक्वल टू 2x को चेक कर लें, y इक्वल टू 2x को चेक करने के लिए पॉइंट अगेन लिखने पड़ेंगे, हालांकि पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पर,
ठीक है। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात कर रहे हैं इसकी। पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ -1 मीन्स क्या, x के प्लेस पे -1 रखना है, y के प्लेस पे 1 रखना है। ठीक है, तो देखें y = 2x लिखा हुआ है, y = 2x लिखा हुआ है, y के प्लेस पर यहाँ से कितना रखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ से 1, तो ये 1 रख दिया। यहाँ पर 2 इंटू करके x की वैल्यू -1, दोनों सेम साइड आ रही कि नहीं आ रही चेक करते हैं। 1 = ये आया -2, दोनों साइड सेम नहीं आ रही है, मीन्स ये फर्स्ट वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, जब फर्स्ट वाला ही नहीं कर रहा है तो सेकंड वाले और थर्ड वाले को तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पर ये इसमें ये क्यों निकाले थे, क्योंकि ये सेटिस्फाई, इसने सेटिस्फाई कर दिया था, फर्स्ट वाले ने सेटिस्फाई कर दिया तो इस पे सेकंड पे चले गए, सेकंड ने भी कर दिया तो थर्ड पे चले गए। लेकिन यहाँ जब फर्स्ट वाले ने मना कर दिया है तो सेकंड और थर्ड पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तीनों के तीनों सेटिस्फाई होना जरूरी है। ठीक है, अब लास्ट वाली इक्वेशन चेक कर लेते हैं अपन एक बार। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे ये फर्स्ट वाला नहीं कर रहा है सेटिस्फाई, सेकंड वाला अगर करे, थर्ड वाला करे तो उससे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि तीनों के तीनों सेटिस्फाई होना जरूरी है। ठीक है, जब फर्स्ट वाला ही मना कर दे तो आप सेकंड थर्ड पे जाना ही मत। अब अपना लास्ट इक्वेशन बची है, लास्ट इक्वेशन को देख लेते हैं अपन, इसको पहले हटा देते हैं सभी को। मुझे लगता है अब तो समझ में आ गया होगा आपको, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ है 2 + 3y = 7x है, 2 + 3y = 7x, दोनों साइड सेम आना जरूरी है। देख लेते हैं, ये =2 है ना, ध्यान रखना =2, ये =2 है 2, ये 2 एज इट इज़, प्लस 3 इंटू वाई के प्लेस पे यहाँ से क्या रखना पड़ेगा 1, ये रख दिया, तो इसका सॉल्यूशन आया 2 + 3 मीन्स इधर तो मिला 5। अब इधर देखते हैं, इधर भी 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखते हैं। ये 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी -1 रखें, -1, तो 7 का -1 में करेंगे तो आएगा -7। ठीक है, तो इधर तो 5 आया और इधर -7, क्या दोनों सेम आए? नहीं आए। इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन फर्स्ट वाले पॉइंट को ही सेटिस्फाई नहीं कर रही है। एक मिनट, ये जो इक्वेशन है, ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ना, फर्स्ट वाला पॉइंट इसको ही सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें एक तरफ 5 एक तरफ -7, दोनों सेम आना जरूरी है। जब फर्स्ट वाले को ही सेटिस्फाई नहीं कर रही है, लिखा है देखें आप, ये थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपको, ये कह रहा है डज नॉट सेटिस्फाई। जब फर्स्ट वाला ही नहीं कर रहा है तो हम सेकंड और थर्ड वाले को तो देखते ही नहीं है, अगर वो करता भी हो तो उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि तीनों के तीनों सेटिस्फाई होना जरूरी है, तब कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो क्या कॉन्क्लूशन निकला? कॉन्क्लूशन ये निकला, रिजल्ट ये निकला कि ये x + y = 0, ठीक है, जो कि थर्ड नंबर की इक्वेशन है, सेकंड नंबर की इक्वेशन है, x + y = 0। आपका उस ग्राफ, कौन सा ग्राफ है मैं आपको वापस से बता देता हूँ। ये जो ग्राफ है ये किसका सॉल्यूशन निकला है? ये इस सेकंड वाले का सॉल्यूशन निकला है। ठीक है, थोड़ी मेहनत लगेगी, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये वीडियो को देखने और सॉल्व करने से पहले, इसके ठीक पहले जो लास्ट वीडियो था ना, वो देखना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि उसमें क्या गिवन था और क्या फाइंड किया था, और इसमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। वैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, लेकिन और इजी बन जाएगा उससे आपके लिए। आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, थैंक यू।